हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन, उसके बाद में इसकी एक्सरसाइजेस और सबसे लास्ट में इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। तो इंट्रोडक्शन के वीडियो पर लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम सारे कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, ठीक है, किस किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं सब क्लियर कर लेंगे हैं, ताकि आपको जब एक्सरसाइज करेंगे तब कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। देखो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिसकी 4 साइड्स हो, 4 एंगल्स हो और 4 वर्टेक्स हो। देखो क्वाड्रिलेटरल की शेप होती है ये वाली, ये कोई एक शेप है, ठीक है, जिसकी क्या है 4 वर्टेक्स है। नेमिंग कर दो, ये ए पॉइंट है, ये बी, सी और डी। तो ए बी सी डी 4 क्या हो गए, वर्टेक्स हो गए। तो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 4 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। देखो 4 साइड्स हैं क्या, ए बी है, बी सी है, सी डी है और ए डी है। 4 साइड्स हैं, तो ये हो गई 4 साइड्स। और 4 एंगल्स भी होते हैं इसमें। क्या होते हैं, 4 एंगल्स। देखो 4 इंटीरियर एंगल्स हैं, एक तो ये वाला है, एक ये वाला, एक ये और एक ये। 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। जब भी आपको एक ऐसी शेप दिखाई दे जिसके क्या हो, 4 वर्टेक्स हो, 4 साइड्स हो और 4 इंटीरियर एंगल हो। 1 2 3 4 इंटीरियर एंगल है, 4 साइड्स भी हैं और 4 वर्टेक्स भी हैं, यानी कि 4 पॉइंट्स भी हैं, ठीक है। तो ये वाली जो शेप है ये किसकी है, क्वाड्रिलेटरल की है। तो समझ में आया क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं भाई, ऐसी शेप्स जिनकी 4 साइड्स होती हैं, 4 इंटीरियर एंगल्स होते हैं एंड 4 ही वर्टेक्स होते हैं, वो सारे ही क्वाड्रिलेटरल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये होते हैं 6 टाइप के, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप है पैरेललोग्राम। फर्स्ट कौन सा है, कौन सा है फर्स्ट, पैरेललोग्राम। ये क्या होता है, देखो भाई क्वाड्रिलेटरल के ही टाइप्स है। इट मींस 4 वर्टेक्स भी मिलेंगी, 4 इंटीरियर एंगल्स भी मिलेंगे एंड 4 ही साइड्स भी मिलेंगी, ठीक है। अब देखो वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, एंगल्स एंड साइड्स, वो हम देखेंगे। अब देखो कोई एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है। अगर उसकी अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं, इट मींस ये कोई एक शेप गिवन है ए बी सी डी, ठीक है। अब अपने को पता चल रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। लेकिन कौन सा पैरेललोग्राम कब होगा, जब इसकी अपोजिट साइड्स हैं वो क्या हो, आपस में पैरेलल हो। अपोजिट साइड्स कौन सी हैं, ए बी और सी डी। तो ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड ये जो ए डी है वो भी बी सी के अपोजिट है, तो ये भी पैरेलल हो जाएंगी, ए डी पैरेलल बी सी। इट मीन्स ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड क्या है कि अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, तो जो ए बी है वो सी डी के इक्वल हो जाएगी और AD है वो BC के इक्वल हो जाएगी। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो और अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो, ठीक है। अब बात करते हैं इन एंगल्स की। इसमें क्या आता है कि अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स कौन से, एंगल A है, इसका अपोजिट एंगल्स जो इसके अपोजिट होगा ये वाला एंगल C, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल है, इट मीन्स एंगल A इक्वल है एंगल C के। और इस B एंगल है, इसका अपोजिट एंगल्स D, तो ये एंगल डी और बी भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल बी है इक्वल एंगल डी के, ठीक है। देखो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी, अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होगा। क्या होगा, सम ऑफ
एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स इट मींस पड़ोसी एंगल्स, तो ए और इसका ये पड़ोसी एंगल है बी, तो इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री। इसी प्रकार देखो ये एंगल बी है, इसका पड़ोसी एंगल सी है, तो एंगल बी प्लस सी भी 180 डिग्री होगा। एंगल बी प्लस एंगल सी का सम भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। सिमिलरली सी का पड़ोसी डी है, तो सी और डी का सम भी 180 डिग्री होगा। ये दोनों भी एक दूसरे के पड़ोसी हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो ए और डी दोनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री, ठीक है। और देखो इसके डायगोनल्स, डायगोनल्स की बात करते हैं। डायगोनल्स ये वाले दो डायगोनल्स बनेंगे, डी से बी तक एक डायगोनल और ए से सी तक ये दूसरा डायगोनल्स। ये क्या होते हैं, अपोजिट जो वर्टेक्स होते हैं उनको ज्वाइन करने वाली लाइन डायगोनल होती है। अब इसके दो डायगोनल हैं, ठीक है। अब ये डायगोनल क्या है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, इट मींस ये पॉइंट ओ है, अगर वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों डायगोनल्स, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, इट मींस इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये जो AO है वो किसके इक्वल है, OC के। OA इक्वल होगी OC के और OB इक्वल होगी OD के, ठीक है भाई। इसके जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे इट मींस दो इक्वल पार्ट्स होंगे, तो OB और OD इक्वल पार्ट्स हो गए, OA और OC दो इक्वल पार्ट्स हो गए, ठीक है। ये सारी कंडीशंस जो हैं आपके पैरेललोग्राम के लिए आती हैं, ठीक है। ये जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो तो वो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल वो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब डायगोनल्स की बात करेंगे तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। अब सेकेंड नंबर पे आता है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे होता है, देखो रेक्टेंगल की शेप होती है ये वाली, A B C और D, ठीक है। ये वाली शेप होती है आपके रेक्टेंगल की, ठीक है। अब देखो इसकी कुछ कंडीशंस है, वो कौन सी, कि भाई अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल होती हैं सेम इसके इक्वल, और अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, ये दोनों कंडीशन तो सेम है। अब देखो इसमें तो अपोजिट एंगल्स इक्वल थे, लेकिन जो रेक्टेंगल है उसमें सारे यानी कि चारों इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, और कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो इसकी कंडीशन लिखेंगे, सबसे पहले तो अपोजिट साइड्स इक्वल, तो AB होगी पैरेलल होगी CD के, और जो BC है वो पैरेलल होगी AD के, और ये इक्वल भी होंगे अपोजिट साइड्स, AB इक्वल CD और BC इक्वल AD, ठीक है। अब देखो सारे एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C और इक्वल एंगल D, चारों एंगल 90 डिग्री की होंगी, इट मींस ये भी 90 डिग्री का है, ये वाला भी, ये भी और ये भी, ठीक है। एक रेक्टेंगल में सारे के सारे एंगल्स, चारों जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डायगोनल्स की। दो डायगोनल होंगे इसमें भी, एक तो बी से डी तक और एक ए से सी तक, ये हो गए इसके दो डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं इसके, इट मींस जो AC डायगोनल है वो इक्वल होगा BD के, ठीक है। ये AC डायगोनल और BD डायगोनल दोनों लेंथ में इक्वल होते हैं एक दूसरे के, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे इट मींस ये OA है वो OC दोनों इक्वल है, और OB है और OD वो भी दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं OA इक्वल हो जाएगा OC के, OB इक्वल हो जाएगा OD के, ठीक है भाई। दोनों जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इक्वल पार्ट होंगे आपस में, ठीक है। क्या होता है रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, फिर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सारे इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, डायगोनल्स आपस में लेंथ में भी इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है आपके रेक्टेंगल की।
अब इसके बाद में आता है आपका रोम्बस नंबर 3। रोम्बस, ठीक है। रोम्बस क्या होता है, उसके लिए पहले इसको रफ कर लेते हैं एक बार। रोम्बस क्या होता है, देखो रोम्बस की शेप होती है ये वाली, ये ए बी सी और ये डी पॉइंट, ठीक है, ये है आपका रोम्बस, ठीक है। तो इसकी क्या कंडीशन होती है, देखो फर्स्ट कंडीशन होती है इसकी सारी ही साइड इक्वल होती है, इट मीन्स ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो ये वाली चारों साइड्स इक्वल होती है, ए बी इक्वल, बी सी इक्वल, सी डी इक्वल, डी ए, ठीक है। चारों साइड्स इक्वल होंगी रोम्बस में और अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ए के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी, ठीक है। और इस बी के अपोजिट एंगल है एंगल डी, तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। एंगल बी है वो इक्वल होगा एंगल डी के, एंगल ए है वो इक्वल होगा एंगल सी के, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे और जो है सारी साइड्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डायगोनल्स की। तो डायगोनल्स, दो डायगोनल्स होते हैं, देखो एक तो ए से सी तक ये वाला और एक बी से डी तक। तो जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इट मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये ओ ए है वो ओ सी के इक्वल हो जाएगा और ये ओ डी है वो ओ बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। भाई डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी होते हैं, इट मींस 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये वाला भी एंगल 90, ये भी और ये भी, चारों ही एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए। भाई डायगोनल्स परपेंडिकुलर ईच अदर, जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इट मींस ये एंगल 90 डिग्री के होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये सारे डिस्टेंस इक्वल होंगे आपस में। और रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एक और कंडीशन है इसकी कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। देखो ये एंगल ए है, इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा, पड़ोसी एंगल एंगल बी है। तो एंगल ए प्लस बी करेंगे तो उनका सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। सिमिलरली बी और सी, तो बी प्लस सी करेंगे वो भी कितना आएगा, 180 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से सी प्लस डी करेंगे वो भी 180, डी प्लस ए करेंगे उन दोनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये थी रोम्बस की प्रॉपर्टी कि सारी साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे और परपेंडिकुलर भी होंगे एक दूसरे पे, ठीक है। और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्क्वायर की। 4th नंबर पे क्या आता है, स्क्वायर। देखो स्क्वायर की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले बनाते हैं स्क्वायर की शेप। ए बी सी डी ये होता है आपका स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो फर्स्ट नंबर पे तो आ जाएगा कि सारी ही साइड क्या होती है स्क्वायर की, इक्वल होती हैं। तो ए बी सी सी डी और डी ए आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। और अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होती हैं, इसमें भी रोम्बस में भी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, इसमें भी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो देखो चारों साइड्स इक्वल हो गई। अब स्क्वायर है तो सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, इक्वल होंगे। तो ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी और ये भी। तो एंगल ए बी सी और डी चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं एक स्क्वायर में, ठीक है। दो कंडीशन हो गई। अब बात करेंगे इसके डायगोनल्स की। तो दो डायगोनल्स बनेंगे, एक बी डी और एक
AC, ठीक है। दो डायगोनल्स है, O पॉइंट है ये वाला, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, इट मींस ये वाली डिस्टेंस इक्वल होंगी और ये वाली इक्वल होंगी, तो बाइसेक्ट करेंगे तो OA इक्वल OC एंड OB है वो OD के इक्वल हो जाएगा। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे और एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी होंगे, इट मींस ये वाले एंगल 90 डिग्री के होंगे। डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, इसका क्या मतलब है कि ये एंगल 90 डिग्री के बनाएंगे, ये चारों एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री के हैं तो एंगल्स इक्वल भी होंगे, ठीक है। ये इसके डायगोनल्स हैं AC और BD, ये भी आपस में इक्वल होंगे, इट मींस लेंथ में इक्वल है, तो AC इक्वल है BD के, इट मींस डायगोनल्स आपस में लेंथ में भी इक्वल होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी होती हैं, ठीक है। और चारों साइड्स इक्वल होती हैं, चारों इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं और वो भी 90-90 के होते हैं, ठीक है। और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, ये भी लिखी दो चलो। अपोजिट साइड कौन सी, AB के अपोजिट CD, तो AB पैरेलल है CD के एंड BC किसके पैरेलल हो जाएगा, AD के, BC पैरेलल है AD के, ठीक है। स्क्वायर में क्या हो गए, सारी साइड्स इक्वल होंगी, सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, वो भी इक्वल होंगे इंटीरियर एंगल्स, और जो डायगोनल्स है वो लेंथ में इक्वल होंगे, बाइसेक्टर भी करेंगे, परपेंडिकुलर भी होंगे एक दूसरे पे, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रिपेजियम, पहले इसको रफ कर लेते हैं। ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम क्या होता है, देखो ट्रिपेजियम की शेप होती है ये वाली, ABCD, ठीक है, ये होता है ट्रिपेजियम। इसकी क्या कंडीशन होती है कि एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसका क्या मतलब है कि कम से कम एक पेयर है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होगा, तो यहाँ पे देखो जो AD है वो BC के पैरेलल है, तो कंडीशन फर्स्ट हो गई AD पैरेलल BC, it means at least one pair of opposite sides are parallel. At least one pair of opposite sides are पैरेलल, तो यहाँ पे AD और BC पैरेलल है, तो एक अपोजिट साइड है दोनों एक दूसरे के, तो एक पेयर हो गया अपोजिट साइड्स का AD और BC, वो क्या होंगे आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। ये है D, AD पैरेलल है BC के, ठीक है। और जो नॉन पैरेलल साइड है वो कौन सी, CD और AB, उनके ऊपर जो एडजेसेंट एंगल्स है उनका सम 180 डिग्री है, इट मींस सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स is 180 डिग्री ऑन नॉन कॉमन आर्म्स, सॉरी नॉन पैरेलल आर्म्स, ठीक है। जो नॉन पैरेलल साइड्स है कौन सी, CD और AB, उनके ऊपर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री। अब देखो ये AB है, इसके ऊपर एडजेसेंट एंगल्स कौन से होंगे, पड़ोसी एंगल्स A और B, और इस CD लाइन के ऊपर C और D, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तो एंगल A प्लस B करेंगे वो 180 डिग्री आएगा, और C प्लस D भी 180 डिग्री, एंगल C प्लस एंगल D ये भी हो गया 180 डिग्री। तो समझ में आया एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री, कौन सी साइड्स पे, नॉन पैरेलल साइड्स पे, जो पैरेलल साइड्स है वहां पे, इट मींस एंगल A प्लस D ये 180 डिग्री, ये जरूरी नहीं है कि 180 डिग्री आए, ठीक है, लेकिन ये 180 डिग्री आएगा इन दोनों का सम, ठीक है। और एक जो पेयर है अपोजिट साइड का वो पैरेलल होगा, तो वो होता है ट्रिपेजियम, ठीक है। एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा नॉन पैरेलल साइड्स पे, ठीक है। अब बात करते हैं आपका लास्ट 6 नंबर पे आता है काइट, ठीक है। काइट क्या होता है, देखो इसकी शेप होती है कुछ इस तरीके से,
ठीक है, ये ए बी सी और डी, ठीक है, ये होता है आपका काइट। ठीक है, अब इस काइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। क्या है? पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स का पेयर इक्वल होता है। अब एडजेसेंट साइड पड़ोसी साइड, देखो ये ए बी और ए डी दोनों पड़ोसी साइड है तो ये इक्वल हो जाएंगी, ए बी इक्वल ए डी के। ठीक है, और कौन सा पेयर है एडजेसेंट साइड का? देखो बी सी और सी डी भी एक दूसरे की पड़ोसी साइड्स हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी, बी सी इक्वल सी डी। ठीक है, ये बी सी इक्वल सी डी हो जाएंगे। भाई जो पेयर होंगे एडजेसेंट साइड्स के वो भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एक पेयर होगा अपोजिट एंगल्स का, ये बी है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है? डी, तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल बी है इक्वल होगा एंगल डी के। ठीक है, अब देखो सिर्फ एक ही पेयर है वो अपोजिट एंगल्स का इक्वल होगा। ठीक है, दोनों पेयर इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो थर्ड कंडीशन क्या है, इसके डायगोनल्स की बात करेंगे। एक तो ये वाला डायगोनल हो जाएगा ए सी और एक हो जाएगा बी डी। ठीक है, ये है पॉइंट ओ। ठीक है, तो जो बड़ा डायगोनल है कौन सा? ए सी, वो छोटे वाले डायगोनल कौन से? बी डी को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो कंडीशन हो जाएगी longer diagonal bisect smaller diagonal। जो बड़े वाला डायगोनल है वो छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। इट मींस ये जो BO है और OD वो इक्वल होंगे, तो BO इक्वल हो जाएगा DO के। ठीक है भाई, ये बड़ा वाला डायगोनल है, ये छोटे वाला है BD, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। इट मींस ये BO लेंथ और ये OD लेंथ आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो बड़ा डायगोनल छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा और जो वन पेयर होगा अपोजिट एंगल्स का वो इक्वल होगा और एडजेसेंट जो साइड है उनके पेयर भी आपस में इक्वल होंगे। एक लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि जो इसके डायगोनल्स है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। इट मींस 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर है। इट मींस ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का, ये वाला भी, ये वाला भी और ये भी, चारों एंगल्स क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है। इट मींस ये एंगल 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, चार प्रॉपर्टीज हैं काइट की, क्या होगी? एक तो देखो जो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल वो इक्वल होगा, डायगोनल्स है वो बड़े वाला डायगोनल छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा और दोनों डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो ये थे 6 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स, 4 एंगल्स और 4 ही वर्टेक्स होते हैं। अब ये उसके कुछ टाइप्स थे। ठीक है, फर्स्ट कौन सा पढ़ा हमने? पैरेललोग्राम, जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती थी। सेकेंड था रेक्टेंगल, जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती थी। फिर थर्ड नंबर पे आता है रोम्बस, जिसकी चारों साइड्स इक्वल थी। फिर आते हैं स्क्वायर, जिसकी साइड्स भी इक्वल थी और सारे चारों एंगल्स भी इक्वल थे 90 डिग्री के। ठीक है, रेक्टेंगल के भी थे चारों एंगल 90 डिग्री। फिर बात करी ट्रिपेजियम की, जिसका एक पेयर अपोजिट साइड तो पैरेलल होता है और जो दूसरा पेयर है जो नॉन पैरेलल है उनके एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री। लास्ट था काइट। ठीक है, जिसमें अपोजिट जो एंगल है एक पेयर उनका इक्वल होगा और एडजेसेंट साइड्स के पेयर इक्वल होते हैं आपस में और जो अपने डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर। अब बात करते हैं आपके कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है ट्रायंगल की। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी ट्रायंगल की भी गिवन है आपकी। ठीक है, ये तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज थी, उसके टाइप्स थे। अब ट्रायंगल की भी 2 प्रॉपर्टीज है जो कि थ्योरम की फॉर्म में है। ठीक है, तो थ्योरम को हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, लेकिन उनका स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार की स्टेटमेंट क्या है, क्या कौन सी है वो प्रॉपर्टी। ठीक है, उनका प्रूफ हम एक अलग वीडियो में कर लेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो पहले इसको रफ कर लेते हैं, बाद में देखते हैं कि उनका स्टेटमेंट क्या है। देखो ये है 2 स्टेटमेंट्स आपके। ठीक है, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है ये, किसकी? ट्रायंगल की।
दो प्रॉपर्टीज गिवन है ट्रायंगल की। फर्स्ट क्या है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। इसका क्या मतलब है कि एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, ठीक है, और वो किसके पैरेलल है, थर्ड साइड के, ठीक है। देखो फिगर से समझते हैं इसको। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। अब दो साइड्स है इस ट्रायंगल की, उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, ए बी का मिड पॉइंट है ये वाला और इस ए सी का मिड पॉइंट है ये वाला, ई और एफ। तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई ई एफ। वो किसके पैरेलल है, थर्ड साइड के, बी सी के पैरेलल है। ई एफ जो है वो पैरेलल है बीसी के, ठीक है। तो भाई एक लाइन सेगमेंट है जो क्या कर रही है, दो एक ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, और जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। ये स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको प्रूफ हम करेंगे जब इनका प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि द लाइन ड्रोन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इट मींस एक ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या होगी, एक दूसरी साइड उसी ट्रायंगल की उसके पैरेलल होगी, और जो थर्ड साइड होगी उसको बाइसेक्ट करेगी। देखो ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। अब इस ट्रायंगल की एक साइड का मिड पॉइंट, सपोज ए सी का मिड पॉइंट है ये ई, इस मिड पॉइंट से होकर एक लाइन जाने वाली है जो क्या है, एक दूसरी साइड है, अनदर साइड उसके पैरेलल है। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो किसके पैरेलल होगी, इस बीसी के। इस पॉइंट को नाम दे दो एफ। तो भाई बीसी पैरेलल ई एफ, भाई एक ट्रायंगल है उसकी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो दूसरी लाइन यानी कि अनदर लाइन के पैरेलल होगी, और जो तीसरी साइड है ए सी उसको बाइसेक्ट करेगी। तो ये गिवन है इफ। तो प्रूफ क्या करना है कि जो ए एफ है वो इक्वल है सी एफ के। भाई इस ए सी को बाइसेक्ट करेगी, इट मीन्स ये दोनों पार्ट इक्वल होने चाहिए। तो ए एफ इक्वल सी एफ, ये है सेकेंड स्टेटमेंट, ठीक है। फर्स्ट क्या था, दोनों साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होती है, और जो सेकेंड है वो क्या है, एक लाइन है उसके मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे, सेकेंड लाइन के पैरेलल होगी, तो थर्ड लाइन को वो क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। इनका प्रूफ करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर नंबर 8 के इंट्रोडक्शन में इतना ही। दो प्रॉपर्टीज ट्रायंगल की आती हैं और क्वाड्रिलेटरल के 6 टाइप्स आते हैं, ठीक है। अब इन 6 टाइप्स का यूज करेंगे हम जब एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में गिवन होगा कहीं पे पैरेललोग्राम, कहीं पे ट्रिपेजियम, कहीं पे स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इनकी प्रॉपर्टीज तो पढ़ी ली हैं, उन्हीं का यूज करके हम आइडेंटिफाई करेंगे क्वेश्चन में कि कौन सा स्क्वायर होगा, कौन सा रोम्बस होगा, ठीक है। और ये जो है दो स्टेटमेंट आपके ट्रायंगल से रिलेटेड, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में इनका प्रूफ भी कर लेंगे। स्टेटमेंट क्या है वो आपको पता चल गया। अब एक लास्ट चीज आपकी, जब आपने पैरेललोग्राम पढ़ा था तो उसकी शेप क्या थी पैरेललोग्राम की, ये वाली। ए बी सी डी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो ये अपोजिट साइड्स है, ये इक्वल हो गई, और ये वाली दोनों इक्वल हो गई, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं। अब देखो इसके डायगोनल्स की बात करी थी, तो जब हम डायगोनल्स बनाएंगे ए से सी तक, ये क्या है, इसका डायगोनल है। तो ये पैरेललोग्राम है, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो जो इसका डायगोनल होगा वो इस पूरे पैरेललोग्राम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दो ट्रायंगल्स में, और वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। कि भाई एक पैरेललोग्राम का डायगोनल उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। इट मींस ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों ही कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे आपस में जब अगर ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। अब कैसे होंगे ये कॉन्ग्रुएंट, देखो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, ये AC कॉमन हो जाएगी दोनों में, ठीक है। और ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल गिवन है, ट्रिपल एस रूल, भाई तीनों साइड्स इक्वल है तो ट्रिपल एस रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी और है पैरेललोग्राम की कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।